हाय फ्रेंड्स, दिस इज चैनल गुनी गर्दा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा क्लास 10th के एनसीईआरटी के बुक मैथ्स के चैप्टर 1.1 से। यह जो चैप्टर है यह वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है, यानी कि उसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या हम किसको बोलते हैं, यह आपको पता भी होगा कि वह ऐसी संख्या जिसको हम लोग संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिली हुई होती हैं। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हम लोगों को वास्तविक संख्या से संबंधित चीजों को पढ़ना है। जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग यहां पर देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसमें होता क्या है, जैसे कि हम लोग किसी संख्या में भाग देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य। जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। अब भाजक से भाज्य में भाग देने के बाद जो हमारा यहां पर आता है वह कहलाता है भागफल, और अंत में जो नीचे बचता है इसको बोलते हैं शेषफल। हम लोग इसको इंग्लिश में इसको डिवीजर बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको हम लोग कोसेंट बोलते हैं और इसको रिमाइंडर बोलते हैं। जैसे कि यदि भाज्य b है, यानी कि मान लिया हमने कि b एक ऐसी संख्या है जिसमें हमको भाग देना है। किससे भाग देना है, तो यहां पे a अगर कोई संख्या है जिसमें भाग देना है b से, यानी a भाज्य है और b से हमको भाग देना है, यानी कि b भाजक है। तो जब b से हम लोग a में भाग देंगे तो यहां पर जो भागफल होगा वह q होगा, और यहां जो शेषफल होगा वह r होगा, यानी कि रिमाइंडर। इसको हम लोग शॉर्ट में a = bq प्लस r लिख सकते हैं। यानी कि अगर भाज्य हम लोग को प्राप्त करना है तो भाजक में भागफल का गुणा करके उसमें शेषफल जब जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इसी के आधार पर हम लोगों को एक्सरसाइज 1.1 में प्रश्न बनाने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न जो है, इसमें का पहला प्रश्न HCF निकालना है 135 और 225 का। HCF इसका निकालना है। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग यह जो भाग देते हैं HCF निकालने के लिए, इसमें भाग तब तक देते चले जाएंगे, किससे देंगे, शेषफल से। यानी कि यहां पर हम भाग देंगे, जो शेषफल होगा फिर शेषफल से भाजक में देंगे, फिर जो आएगा जो शेषफल होगा फिर उससे भागफल में भाजक में देंगे। और यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि हमें शेषफल शून्य प्राप्त न हो जाए। जहां हमको शेषफल शून्य प्राप्त हो जाएगा वहीं पर हम लोग उस क्रिया को बंद कर देते हैं, और जो हमारा अंतिम भाजक होता है वही HCF होता है। जैसे कि हम लोग यहां सामने देखेंगे, इसमें छोटी संख्या 135 है। अब 135 से हमको भाग किस में देना है, 225 में, क्योंकि हमको निकालना है इसका HCF महत्तम समापवर्तक। तो 135 से जब 225 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 135, घटाने के बाद 5 में से 5 जाएगा 0, और यहां 2 में से 3 नहीं घटेगा तो हम लोग हासिल लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 10 2 12, 12 में से 3 जाएगा 9। अब यहां पर हमारा शेषफल कितना बचा, 90 बचा, लेकिन आना चाहिए कितना, 0। तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर इस शेषफल से इस भाजक में हम लोग भाग देंगे। तो फिर 90 से भाग देंगे 135 में, और देखेंगे कि कितने बार विभाजित हो रही है कि नहीं। तो जब 90 से 135 में देंगे तो फिर एक बार हम लोग यह जाएगा, तो यह 90 हो गया। फिर घटाएंगे तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, फिर यहाँ शेषफल शून्य नहीं आया तो पुनः यह प्रक्रिया करेंगे। फिर 45 से किस में भाग देंगे, 90 में भाग देंगे।
और यहाँ पे 45 दूनी 90, यानी कि यहाँ पर हमारा शेषफल जो है 0 हो गया। तो अब इस प्रक्रिया को हम लोग यहीं पे बंद कर देंगे और यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे कि 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस 90। पहला स्टेप हमारा हो गया। फिर दूसरा स्टेप लिखेंगे 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45। और इसमें तीसरा स्टेप होगा, क्योंकि हम लोग 3 स्टेप में जाकर के 0 प्राप्त किए हैं, तो इसका तीसरा स्टेप होगा 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। और जैसे ही यहाँ शेषफल 0 होगा वैसे ही हमारा HCF निकल गया। तो अब हमारा HCF कितना हो जाएगा? अंतिम जिससे विभाजित हो, तो इसलिए HCF हमारा हो जाएगा 45। तो इस प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके और हम लोग HCF निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न है हमारा 196 और 38,220। इसका HCF हमको निकालना है। और कैसे निकालना है? गुणनखंड विधि से हमको नहीं निकालना है, हमको निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे छोटी संख्या यानी कि दोनों में जो छोटी संख्या हो उससे बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 196 38,220। अब यहाँ चूंकि ये बहुत बड़ी संख्या है, ये हम लोग एक बार में इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर भाग की क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक बार में देखेंगे तो 1 से 6 तो 6, 1 9 9 और 1 एकम 1। अब यहाँ पे 10 दोबारा में से 6 गया 6 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, यानी 7, 10 7 17, 17 में से 9 गया 8 और यहाँ पे हो गया कितना, तो 2 में से 1 गया 1। अब 186 पर हम ऊपर से 2 उतारेंगे, फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि यह कितना बढ़ जाएगा। तो यह देखेंगे तो यह हमारा लगभग 9 बार जाना चाहिए। 9 6 54 का 4, हारसिल 5 और फिर 9 9 81, 81 5 86 के 6, हारसिल 8, 9 एकम 9 8 17। यह हो जाएगा हमारा 10 दोबारा में से 4 गया 8 और यहाँ पे 5 बचा तो 10 5 15 में से 6 गया 9। यहाँ पे हमारा 7 से 7 कैंसिल और यह भी कैंसिल। अब ये 98 है, फिर 0 उतारेंगे, 0 उतारेंगे तो हम देखेंगे कि अब यह कितना बार जाएगा। तो यहाँ पे जाना चाहिए 5 बार देखेंगे, 5 छक्का 30, हारसिल 3, 5 45, 3 48 का 8, हारसिल 4 और 5 एकम 5 और 4 9 कैंसिल। यानी कि यह संख्या एक ही बार में विभाजित हो गई। यहाँ पे हमारा 0 प्राप्त हो गया, कुछ नहीं इसका मतलब 0। तो 38,220 जो है वह 196 से एक ही बार में विभाजित हो गई, यहाँ शेषफल के रूप में 0 प्राप्त हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 38,220 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0 और यह चूंकि 0 आ गया तो इसका मतलब कि हमारा HCF निकल गया है। तो HCF बराबर कितना होगा, यहाँ जिससे विभाजित होगी, तो यहाँ पे HCF हमारा हो गया 196। यह हमारा आंसर हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न को लेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा है 867 और 255। अब इसका HCF हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे और 255 से 867 में भाग देंगे। यहाँ पर देखेंगे कि यह कितनी बार में विभाजित होगा। तो यहाँ यह लगभग 3 बार में हम लोग देंगे। 3 पचे 15, हारसिल 1, 3 पचे 15 1 16, हारसिल 1 और 3 दूनी 6 1 7। अब इसको हम घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1। अब यहाँ चूंकि शेषफल 102 है तो शेषफल से हमको किस में भाग देना है, भाजक में भाग देना है। तो यहाँ भाजक है 255, तो फिर 102 से 255 में हम भाग देंगे। तो यहाँ पर देंगे फिर 2 बार में, 2 दूनी 4, 2 से 0 0 और 2 एकम 2। फिर हम घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, 5 का 5 और यह कैंसिल। यहाँ फिर शेषफल के रूप में आ गया 51।
तो फिर 51 से भाग देंगे किस में, 102 में। यानी कि यह भाग हम तब तक देंगे जब तक कि हमें शेषफल के रूप में शून्य प्राप्त ना हो जाए। तो यहाँ 51 से 102 में देंगे तो 2 बार 2 एकम 2 और 2 पचे 10। यहाँ पर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि शेषफल शून्य आ गया। तो जब शेषफल शून्य आ गया तो यहाँ पर हमारी क्रिया समाप्त हो गई। अब यहाँ हम लोग इसको लिखेंगे कि 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस जो शेषफल है यानी कितना 102। यह हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप लिखेंगे 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस शेषफल कितना है 51। फिर इसका तीसरा स्टेप लिखेंगे 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0। अब चूंकि हमें शून्य प्राप्त हो गया है, इसका मतलब हमें HCF भी प्राप्त हो चुका है। तो HCF कितना होगा जिससे अंतिम विभाजित हो, तो क्या है 51। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हमारा 51 होगा। तो इस तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके और हम लोग HCF निकाल सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 में हमको दिखाना है कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इसमें क्या है कि हम लोग मान लेंगे, इसमें हम लोग मानेंगे कि माना कि A कोई धनात्मक पूर्णांक है, A कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो इसको हम लोग इसलिए A = 6q + r के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, हमको क्या दिखाना है कि 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में विषम धनात्मक पूर्णांक होता है। तो हमने मान लिया कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब A बराबर क्या होगा 6q + r। यहाँ पर A जो है वह क्या है भाज्य है, 6 जो है वह क्या है भाजक है, Q जो है वह भागफल है और R जो है सो रिमाइंडर यानी कि शेषफल है। हम लोग को पता है कि जब किसी संख्या से हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो वहां पर क्या होता है, शेषफल जो होता है वह 0 से लेकर के और उस संख्या से 1 कम तक हो सकता है शेषफल का मान। यानी कि यहाँ पर जो r का मान होगा वह 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक हो सकता है। 6 नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही 6 होगा 6 से विभाजित हो जाएगा तो शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ इसको हम लोग 0 से लेकर के यानी 0 से बड़ा है या बराबर है r और r से बड़ा है 6, यानी 6 से छोटा 5 तक होना चाहिए। जब 5 तक होना चाहिए, रिमाइंडर हमारा 0 से लेकर के 5 तक होगा, तो यह a को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, तो a को हम लोग यहाँ 6q + 6q अगर 0 होगा तो क्या होगा 6q + 0 यानी कि 6q के रूप में लिख सकते हैं, 0 भी कोई बात नहीं है। फिर दूसरा क्या होगा 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और 6q + 5। इस रूप में a को हम लोग लिख सकते हैं। अब r का मान हमारा क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, शेषफल यहाँ तक है। अगर हम लोग r के स्थान पे 0 रखते हैं तो यह हो गया, 1 रखते हैं तो हमारा यह होगा, 2 रखते हैं तो हमारा यह होगा। यानी जैसे जैसे शेषफल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ते जाएगा। अब q जो है, q का मान क्या है, q का मान हम लोग देखेंगे 0 से लेकर के कि अगर हम लोग 0 रखते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, 0 रखने के बाद यह हमारा 6 × 0 + 0, 6 × 0 + 0 यानी कि 0 होगा। अगर हम लोग इसका मान 1 रखते हैं तो कितना होगा 6 × 6 + 0 यानी कि 6। अगर हम लोग 2 रखते हैं तो 6 दूनी 12 + 0 12। ऐसे ही हम लोग रखते चले जा सकते हैं, लेकिन हम लोग 3 मान ही यहाँ रख के देखेंगे। वैसे ही यहाँ भी रखेंगे तो यहाँ पहले जब 0 रखेंगे तो 6 में 0 से तो 0 और +1, 6 में 1, 6 में पहले 0 से और फिर +1 यानी कि 1 होगा।
फिर यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो 6 एकम 6 1 7 होगा। और फिर यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना 12 1 13, इसका भी मान बढ़ते चला जाएगा। यहाँ वैसे ही फिर रखेंगे तो 6 गुने 0 प्लस 2, इसमें शेषफल 2 है तो यह हमारा हो जाएगा 2। यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो 6 एकम 6 और 2 8, और यह हो जाएगा अगर 2 तो 6 दूनी 12 2 14, ऐसे मान बढ़ते चला जाएगा। यहाँ फिर रखते हैं तो यहाँ भी 6 गुने 0 प्लस 3, तो यह पहला हमारा 3 होगा। अगर यहाँ q का मान 1 रखते हैं तो 6 एकम 6 3 9 होगा, और अगर 2 रखते हैं तो 6 दूनी 12 3 15। फिर 6q प्लस 4 में अगर q का मान हम लोग 0 रखते हैं तो 6 गुने 0 प्लस 4, यानी कि यहाँ 4 हो गया। अगर 1 रखते हैं तो 6 एकम 6 4 10 हो गया। अगर 2 रखते हैं तो 6 दूनी 12 और 4 16, और लास्ट में यहाँ भी वही मान अगर 0 रखते हैं तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 1 रखेंगे तो 6 और 5 11, और अगर 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 5 17, यह मान बढ़ते चला जाएगा। अब यहाँ देखने वाली बात है कि हम लोग मान रख रहे हैं, सब में बराबर रखे हैं, 0 1 2 मान रखे हैं। यह जो है 0 6 और 12, यह कौन सी संख्या है? सम संख्या है। यह जो है 1 7 और 13, यह कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। फिर यहाँ देखते हैं कि 2 8 14, यह सम संख्या है। यह जो है 3 9 15, यह विषम संख्या है। फिर यह सम संख्या है और यह विषम संख्या है, यानी कि यह और यह, ये तीनों सम संख्याओं का समूह है। यानी कि जहां जहां 6q प्लस 0 यानी कि 6q, या फिर 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, इन तीनों में क्या है कि हमें सम संख्या प्राप्त हो रही है। तो अगर कहीं वास्तविक संख्या से हम लोग सम संख्या को हटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगी? हमको विषम संख्या प्राप्त होगी। तो इसलिए ये जो बचेगी यानी कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, यह कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या होगी। तो लिख देंगे कि यह है विषम धन पूर्णांक है, और इस प्रकार हमारा यह क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। यह सिद्ध हो गया, यही हमको सिद्ध करना था। अब इस चैप्टर में जो 3 नंबर प्रश्न है वह प्रश्न है कि 616 सदस्यों की कोई एक मार्च करनी है, उसमें सबसे आगे बैंड की पार्टी के 32 आदमी हैं और उनके पीछे पीछे 616 सदस्यों को मार्च करना है। तो इसमें बताना है कि कितने के समूह में ये मार्च करेंगे कि सभी एक साथ निकल जाएंगे, यानी इसमें कोई बचना नहीं चाहिए। तो इसमें क्या है 616 और 32 सदस्य हैं, तो दोनों का हमको HCF निकालना होगा। 616 और 32 दोनों का HCF निकालना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? 32 से 616 में भाग देंगे। अब यहाँ पर 32 से कम 32, यहाँ 10 से 11, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ हो गया 5 में से 3 गया 2, फिर यहाँ पर 6। अब देखेंगे कितने बार में यह विभाजित होगी, तो 8 बार, 8 से देखते हैं, 8 दूनी 16 का 6 हार्सिल 1, 8 से 24 1 25। अगर हम लोग 9 करते हैं तो 9 दूनी 18 और 1 29 27 1 28, 9 बार हम लोग देखते हैं। 9 से जब गुना करेंगे 9 दूना 18 हार्सिल 1 29 27 1 28। अब फिर इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 6 16, 16 में से 8 गया 8, यह कैंसिल यह कैंसिल। अब यहाँ शेषफल 8 प्राप्त हुआ है। तो फिर अब क्या करेंगे हम? 8 से हम 32 में भाग देंगे, तो 8 से 32 में भाग देंगे। यहाँ पर 8 चौका 32, एक ही बार में यह विभाजित हो गई, यानी कि यहाँ शेषफल कुछ भी नहीं बचा। तो जब कुछ भी नहीं बचा तो हमारा HCF आ गया। तो लिख देंगे कि इसलिए HCF बराबर 8, और इस प्रकार हमारा यह प्रश्न बन गया। अब इसके बाद जो चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को हम 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं।
यह हमको यहाँ सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो इसे हमें 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पहली संख्या है 3q, तो 3q का हमको स्क्वायर करना है। 3q का स्क्वायर कितना होगा, 9q²। और यहाँ हमको लिखना है चूंकि किस रूप में, 3m या 3m+1 के रूप में, तो यहाँ पर 3 × 3q², इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। यह हमारा हो गया 3m के रूप का। अब दूसरा है 3q+1, इसका करेंगे हम स्क्वायर, तो यहाँ पर a+b², इसका तो फॉर्मूला आपको पता होगा। a+b² का क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर क्या होगा, यह हो जाएगा 3q का 9q² प्लस 1 और प्लस 3 दूनी 6, 6q। यहाँ पर इसको हम लोग पहले लिख लेंगे, सही रहेगा, 9q² + 6q + 1। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन क्या कॉमन होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ हो गया 3q² + 2q + 1, तो यह हमारा हो गया 3। और अगर इसको m मान लिया जाए तो यह हो गया m + 1, यह भी हो गया। इसके रूप में अगर मान ले तो यहाँ m का मतलब क्या है, यहाँ m बराबर लिख सकते हैं कि जहाँ m बराबर 3q², यहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ m बराबर 3q² + 2q। अब हमारा एक और बच रहा है, तीसरा है 3q + 2 का होल स्क्वायर। इसको भी तोड़ेंगे, a+b² तो a² यानी कि 9q² प्लस 2ab यानी कि 2 × 3q × 2, तो 2 × 3 = 6, 6 दूनी 12q, और प्लस 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4। अब इसमें से फिर क्या करेंगे, हमको लेना है 3 कॉमन, तो यहाँ पे बच गया 3q² अब प्लस 3 चौका 12, 4q, और यहाँ फिर इसमें से भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ 3 एकम 3, तो कितना बच गया, 1 बच गया यहाँ पे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3m+1। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ m का मान हो गया m = 3q² + 4q + 1। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर लिख रहे हैं, तो या तो यह 3m के रूप में आ रहा है या फिर यह 3m+1 के रूप में आ रहा है। इस प्रकार यह प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा अंतिम प्रश्न जो इस चैप्टर का है 5 नंबर, वह कह रहा है कि यदि नहीं, आपको दिखाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम लोग घन करते हैं यानी क्यूब करते हैं, तो वह है या तो 9q या फिर 9q+1 या फिर 9q+8 के रूप में होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में माने थे, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो इसे हम किस रूप में, या तो 3q या फिर 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं, इसके रूप में लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इसका घन निकालना है यानी इसका क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3q का क्यूब निकालेंगे।
तो इसका पावर 3 है, तो कितनी बार गुना, जितना पावर उतनी बार गुना, उससे गुना नहीं, यानी कि 3q में 3 से गुना नहीं करेंगे, 3q का 3 बार गुना, 3q इंटू 3q इंटू 3q, यानी कि 3 3 9 27 q हो गया। अब यहां हमको दिखाना है कि 9m, तो 9 कॉमन ले लेंगे, यह हमारा बच गया 3q का क्यूब, यानी कि 9m, जहां m बराबर 3q का क्यूब, यह हो गया। तो यह हमारा 9m के रूप में आ गया। फिर दूसरा हम लोग लेंगे 3q प्लस 1, इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे। अब यहां a प्लस बी टू दी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी टू दी होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस बी टू दी होल क्यूब का होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या फिर हमको चूंकि सिलसिलेवार लिखना है इसलिए यहां फॉर्मूला लगाएंगे a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब, तो वही लिखेंगे। तो यहां हो जाएगा 3q का क्यूब, a क्यूब प्लस 3, a की जगह पे 3q है और b की जगह पर 1 है, इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब। अब यहाँ अभी हम लोग 3q का क्यूब निकाला है, तो कितना आया है 27 क्यूब, तो 27q क्यूब प्लस 3 3 9 क्यूब, और 9 क्यूब में 3q से गुना करेंगे तो 27q स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ हो गया 9q, 1 से गुना करेंगे तो 9q प्लस 1 का क्यूब यानी कि 1। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि इसमें से 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 9 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1, और इसको हम m मान लेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं 9m प्लस 1, जहाँ पर m का मान 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब है। अब इसके अलावा हमारा एक बच गया 3q प्लस 2, तो यहाँ फिर से लिखेंगे 3q प्लस 2 का होल क्यूब, फिर से हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी टू दी होल क्यूब, तो इसका क्या होगा a क्यूब यानी 3q का क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी यानी 3 इंटू 3q इंटू 2, और फिर a प्लस बी यानी 3q प्लस 2 प्लस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3 3 27 q का क्यूब प्लस 3 3 9 18 क्यूब, और फिर ब्रैकेट में हो जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 8। अब ये हमारा हो गया 27q का क्यूब प्लस 18 से गुना करेंगे तो 18 54 q स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36q प्लस 8। अब हमको इसमें क्या करना है कि फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक तीनों में से 9 को कॉमन लेना है, तो ये हमारा हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। इसको हम लोग m लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का यदि हम घन निकालते हैं तो वह या तो हमारा 9m के रूप में होगा, या फिर 9m प्लस 1 के रूप में होगा, या फिर 9m प्लस 8 के रूप में होगा। तो इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले क्लास में।